हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। दो तरीके की फ्रिडल क्राफ्ट होती है, एक को बोलते हैं एल्काइलेशन, एक को बोलते हैं एसाइलेशन। तो दोनों ही हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप अपना पेन और पेपर लेके बैठना, सो दैट जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो आप लिखते रहो। बिकॉज कुछ पॉइंट्स ऐसे होने वाले हैं जो ऑर्गेनिक में बहुत जगह यूज होंगे, और मैं कंटिन्यूअसली बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के वीडियोस आगे बनाऊंगा। तो ये वाले कॉमन पॉइंट्स हर जगह यूज होने वाले, राइट। सो यू मेक श्योर कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊं उसको आप लिख लो और समझ लो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले इसका नाम लिख लेते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। इन दोनों का मतलब क्या होता है मैं डिटेल में समझाऊंगा, ओके, डोंट वरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बिना मैकेनिज्म के सिंपल तरीके से समझते हैं कि एग्जैक्टली रिएक्शन में हो क्या रहा है। सो लेट्स से दिस इज बेंजीन और मैंने एक रिएक्शन कराई RCl के साथ, वेयर R इज अ सिंपल एल्काइल ग्रुप। आप ऐसा समझ लो कि ये CH3Cl, राइट। और एज अ कैटलिस्ट मैंने AlCl3 को लिया। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि AlCl3 का क्या यूज है, AlCl3 के अलावा कोई और ले सकते हैं क्या। तो आप पेशेंटली सुनते रहो, बिकॉज डिफरेंट एग्जाम्स के बच्चे ये वीडियो देखने वाले हैं। तो मैं आपको बेसिक डिस्टिंक्शन बता दूं कि जो बेसिक एग्जाम्स है, लेट्स से जेईई मेंस या नीट, उसमें बहुत ज्यादा मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जो जेईई एडवांस है उसमें थोड़ा मैकेनिज्म चाहिए होगा, राइट। तो मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि रिएक्शन में होता क्या है, और फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में ये बताऊंगा जो कि इसी वीडियो में कवर होगा कि ये रिएक्शन कैसे होती है, राइट, किस चीज का क्या रोल है। तो अभी के लिए सिंपल आप समझो कि RCl नाम की चीज है, ठीक है। इस क्लोराइड की जगह कोई भी जनरल हैलाइड हो सकता है, राइट, हैलोजन। तो इस क्लोराइड के अलावा जो बाकी चीज है वो सिंपल बेंजीन पे जाके जुड़ जाएगी, दैट्स इट। ये दिखने में इतनी सिंपल रिएक्शन है, बट इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं तो काफी इसको ट्विस्ट कर देते हैं। बट सिंपल तरीके से समझें तो बेंजीन है, उसके ऊपर RCl का अटैक हमने करवाया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड का मतलब क्या होता है मैं वो भी आपको बताऊंगा, ओके, डोंट वरी। तो RCl के साथ ये होगी। अब अगर मैं RCl की जगह एक दूसरा कंपाउंड लूं जिसको बोलते हैं RCOCl, ठीक है, इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। तो बेसिकली RCO ग्रुप जो होता है इसको एसाइल बोलते हैं। अभी किसको क्या बोलते हैं उससे कोई टेंशन आप मत लो, आप तो सिंपल लॉजिक समझो कि जो क्लोरीन है, हैलोजन, हैलोजन के अलावा बाकी जितनी भी चीज है ये वाला ग्रुप, बस इसको बेंजीन के साथ जोड़ दो, नथिंग एल्स, राइट। और डेफिनेटली AlCl3 की प्रेजेंस तो है ही। तो बेंजीन के ऊपर आप ये पूरा का पूरा ग्रुप जोड़ दो, और R की तरफ से जुड़ेगा या कार्बन की तरफ से ये हमको कैसे पता। तो क्लोरीन से जो चीज जुड़ी हुई है दैट इज यहाँ पे कार्बन, तो बस वो चीज बेंजीन से जुड़ेगी। तो यहाँ पे कार्बन जुड़ गया। अब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो तो हाई, और कार्बन के साथ एक आपका, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कैसा आएगा कि भाई ये दो चीजों की रिएक्शन हुई, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो ऑप्शन ABCD में से आप ये वाली चीज टिक कर सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज सिंपल कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये जो भी हैलोजन है, हैलोजन के साथ जो पहला कार्बन जुड़ा हुआ है उसको हम लोग जनरली बेंजीन के साथ लगाते हैं। अब इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं, इसमें हम कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी को बीच में लेके आएंगे, हाइड्राइड शिफ्ट्स हो सकते हैं, कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज करके एक बेटर कार्बोकेटाइन बना के अटैक कर सकते हैं। तो बहुत सारे नुआंसेस हैं, बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बट अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत सिंपल, राइट। वो सारे वेरिएशंस भी मैं आपको करवाऊंगा, सो डोंट वरी विद रिस्पेक्ट टू दैट। तो अभी के लिए ये कहानी समझ में आ गई सबको, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं, और AlCl3 का क्या रोल है उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप लिख लो। अब ये जो AlCl3 है ना, वैसे तो इसके बारे में काफी डिटेल में मैंने अपने S ब्लॉक और P ब्लॉक के वीडियोस में बताया हुआ, ठीक है। फिर भी मैं एक बार आपको क्विक जिस्ट बता देता हूँ। AlCl3 में एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड्स क्लोरीन के साथ बनाए हुए हैं।
अब आप ये सोचोगे कि सर एल्यूमिनियम ने कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाए? एल्यूमिनियम तो आयनिक होता है। हमको तो 9th-10th में पढ़ाया गया था कि एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन, जो 3 क्लोरीन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो वो बात सही है, नो डाउट अबाउट इट, बट वो 9th-10th की बात है। आपने 11th में एक और रूल पढ़ा होगा ना, जिसको बोलते हैं फजान रूल, राइट? और मेरे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के वीडियोस में भी वो रूल है। तो फजान रूल ये बोलता है कि आयनिक कंपाउंड्स में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो AlCl3, जिसको आप प्योरली आयनिक समझते थे स्कूल लेवल तक, वो एक्चुअली प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। तो आप फजान रूल में क्या लॉजिक्स होते हैं, क्या रीजंस होते हैं, वो आप उस पर्टिकुलर वीडियो में जाके देख सकते हो, राइट? तो प्रॉपर वीडियो के नाम में है फजान रूल। बट एज ऑफ नाउ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 इज अ प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड। एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। अब ऑक्टेट का क्या मतलब होता है? सबको पता है कि एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो स्टेबल होते हैं, राइट? नॉट नेसेसरीली ट्रू फॉर एवरी कंपाउंड, बट यस इट इज ट्रू फॉर मेनी कंपाउंड्स। तो देखो जी, एल्यूमिनियम के अपने 3 एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन के भी 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो क्या आपको दिख रहा है कि टोटल मिला के अगर मैं सारी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को मिला लूं तो एल्यूमिनियम के पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जिसके पास कमी होती है वो बाहर से कमी को पूरा कर सकता है। तो AlCl3 कैन टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो जो कंपाउंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को लेता है बाहर से, उसको हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड। और ऑन द कॉन्ट्रेरी लुईस बेस किसको बोलते हैं? जो अपने इलेक्ट्रॉन देता है। और जब हम लुईस एसिड और लुईस बेस की बात कर रहे हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की जगह एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं। टेक्निकल वर्ड इज लोन पेयर। अब काफी बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होगा, बड़ा सिंपल है यार। पेयर मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लोन मतलब अलोन। तो लोन हैज कम फ्रॉम अलोन, एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में काम नहीं आ रहा। तो इसके ऊपर और डिटेल में आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में देख सकते हो, और मैं और बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा पीरियोडिक टेबल पे, केमिकल बॉन्डिंग पे। तो वो सारी चीजें अगर आप कवर कर लोगे ना तो ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ओके सुनो, तो बेसिक फंडा बहुत सिंपल है। एल्यूमिनियम के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 8 करने हैं। 6 से 8 करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, मतलब एक लोन पेयर चाहिए होगा। AlCl3 उस लोन पेयर को बाहर से लेगा। दैट इज व्हाई वी कॉल AlCl3 एज अ लुईस एसिड। तो लुईस एसिड कौन होता है? जो लोन पेयर लेता है। लुईस बेस कौन होता है? जो लोन पेयर देता है, ठीक है। तो AlCl3 इज एक्टिंग एज अ लुईस एसिड। अब खास बात यह है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में AlCl3 के अलावा अगर कोई भी कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो, सो यू कैन यूज एनी लुईस एसिड एज अ कैटलिस्ट। तो पहली बात, ठीक है। तो जनरली आप पास्ट ईयर एग्जाम्स में देखोगे FeBr2, FeBr3 इस तरीके की चीजें भी यूज होती हैं। आयरन कैन ऑल्सो टेक इलेक्ट्रॉन्स, नॉट बिकॉज कि उसको ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट करना है, बट आयरन के पास ना वेकेंट 3D ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में और डिटेल्स आपको और वीडियोस में दिख जाएंगी। बट आयरन के पास खाली जगह है, वेकेंट 3D ऑर्बिटल्स। अब खाली जगह में इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो वो ले लेता है। सो इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ लुईस एसिड। तो कोई भी लुईस एसिड आप इस रिएक्शन में यूज कर सकते हो। अब इस लुईस एसिड का पर्पस क्या है? लेट्स ट्राई टू सी इट वेरी क्लियरली, ठीक है। यहां तक आपने लिख लिया। और एक चीज और है, जब आप मेरे वीडियो से देख रहे हो तो बहुत सारी चीजें मैं लिखता हूं बोर्ड पे, पर बहुत सारी चीजें मैं बोल के समझाता हूँ, राइट, जिसके बारे में मैंने कुछ लिखा नहीं। तो मेरे लेक्चर से अगर आपको पढ़ना है तो आप एक चीज ध्यान रखो कि जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो तो आपको लिखना ही, पर जो मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वो भी आपको लिखना। अगर आपको लग रहा है कि अरे वीडियो में तो मैं काफी तेज जा रहा हूं और आप लिख नहीं पा रहे हो, तो यार वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज कर लो, जो जो मैंने बोला उसको लिखो। जैसे मैंने आयरन के बारे में भी क्या बताया, वेकेंट 3D ऑर्बिटल्स की वजह से आयरन इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। तो ये मैंने देखो बोर्ड पे लिखा नहीं, बट ये मैंने बोला। अब अगर आप ये सोचोगे कि सर ने जो बोर्ड पे लिखा है बस आप भी वही लिखोगे, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप मिस कर दोगे, और ये इंफॉर्मेशन आगे काम आने वाली है, राइट। तो मेरे वीडियोस को देखते हुए आप बीच बीच में पॉज करो, आप एसिमुलेट करो सारे थॉट्स को कि सर ने क्या बोला, क्यों बोला, उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट डाउन करो, राइट।
बिकॉज ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे बहुत बार आने वाले हैं। ओके चलो, तो आई होप आपने वो सब लिख लिया होगा और पॉज करके आप सारी चीजें लिख लो फिर आगे बढ़ो। ना अब ये जो लुईस एसिड है इसका रोल क्या है? तो देखो जी, हमारे पास एक RCl नाम की चीज है या RCOCl नाम की चीज है, बेसिकली एक हेलाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे Cl की जगह आप X ले लो इन जनरल। तो जो हेलाइड्स होते हैं उनके पास अपने लोन पेयर्स होते हैं, और यहाँ पे आपने यूज किया AlCl3। तो जो पहली चीज होगी वो ये होगी कि क्लोरीन अपने लोन पेयर को एल्यूमिनियम को डोनेट कर देगा। ठीक है, तो इट्स ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, इससे क्या हुआ, RCl AlCl3। अब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, इसकी एक खास बात होती है, अगर आप A और B के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअली बनने के बाद कोवेलेंट जैसे ही होता है, बट अगर आप इसको कोवेलेंट की तरह लिखते हो तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कोवेलेंट में क्या होता है कि दोनों लोग एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इक्वल शेयरिंग। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, और एरो के सिंबल को देख के क्या समझ में आ रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन A नहीं दिए, B ने कुछ नहीं दिया। तो अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट की तरह लिखना चाहते हो ना, तो एक कन्वेंशन है कि जो एरो का साइन है वहां पे आ जाएगा नेगेटिव, और जो एरो की टेल है वहां पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो सिंपल शब्दों में समझें तो मतलब यह है कि जिसने दिए इलेक्ट्रॉन्स उस पर पॉजिटिव आएगा और जिसने लिए उस पर नेगेटिव आएगा। राइट, अब ये होगी कहानी, यहां तक बन गई। बट अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आएगा। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स अपने लोन पेयर दे तो दिए, बट क्लोरीन का खुद का नेचर है बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन इज अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो होते हैं ना जिनको इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है, देना पसंद नहीं। अब क्लोरीन बेचारे ने लोन पेयर दे दिए, इस चक्कर में क्लोरीन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, जो कि क्लोरीन को बिल्कुल पसंद नहीं। तो आप एक कॉमन सेंस वाली चीज समझो कि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं है। तो अगर गलती से पॉजिटिव चार्ज आ भी गया तो उस पॉजिटिव चार्ज को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। और अब क्या होगा, ध्यान से देखना, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स छीनेगा R से। ठीक है, आप ऐसा समझो R बेचारा कमजोर है, उसके इलेक्ट्रॉन छीन लो। ठीक है, तो ये बॉन्ड बेसिकली तोड़ो। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक था क्लोरीन का और एक था R का। ये होमोलिटिक फिशन नहीं हुई है, बीच में से नहीं टूटा है, तो पूरा का पूरा बॉन्ड क्लोरीन ने छीन लिया। अगर आपको ये देख के होमोलिटिक फिशिंग वाली फील आ रही है, तो अब आप ऐसा देखो कि ये बॉन्ड बिल्कुल इस तरीके से टूटा है। तो बॉन्ड पूरा टूट के क्लोरीन की तरफ चला गया। राइट, तो इससे क्या होगा, हमारे बेचारे R के ऊपर आ जाएगा प्लस, क्योंकि R का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने छीन लिया। और क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन छीना उसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन आ गया तो न्यूट्रलाइज हो गया। राइट, तो एक तो बन गया R प्लस और ये Cl हो गया न्यूट्रलाइज, बट एल्यूमिनियम के ऊपर अभी भी नेगेटिव चार्ज है। इस पूरी स्पीशी को हम लोग लिखेंगे, आपको बुक्स में दिखेगा AlCl4 माइनस। तो जब ये पूरी कहानी हुई तो आपको दो चीजें मिल गई, एक मिल गया R प्लस, राइट, और एक मिल गया AlCl4 माइनस। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, यहां तक बहुत अच्छे से समझ लो। ठीक है, मेरे वीडियो को स्लो करके देख लो, रिपीट करके देख लो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस कैन बी कॉल्ड एज फर्स्ट स्टेप ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। और यहाँ पे जो R प्लस बना, दिस इज अ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनना। तो ये फर्स्ट स्टेप को हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। राइट, इसको एक और नाम दिया गया कार्बोकेटायन। तो इन जनरल किसको बोलते हैं, जब कार्बन पे प्लस हो, बट इन जनरल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी को एक और नाम दिया गया है इलेक्ट्रोफाइल। तो इस स्टेप को हम लोग ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले स्टेप में RCl की रिएक्शन AlCl3 से क्यों हुई, ताकि R प्लस बन जाए, एंड R प्लस इज अ गुड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, लेट्स सी। तो आई होप आपने यहां तक लिख लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूं ना। अब बेंजीन के ऊपर देखो, हमारी रिएक्शन क्या थी,
बेंजीन के साथ RCl और AlCl3 की रिएक्शन हो रही है, राइट। तो आप ये समझो कि पहले तो AlCl3 और RCl ने आपस में मिलके आपस में रिएक्ट करके R+ नाम का इलेक्ट्रोफाइल बना दिया, ठीक है। अब ये जो R+ नाम का इलेक्ट्रोफाइल है, अब ये क्या करेगा तो देखते हैं। तो देखो जी, ये जो R+ नाम का इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर। अब बेंजीन की बहुत सारी रिएक्शंस के और बहुत सारे वीडियोस मेरे YouTube पे आने वाले हैं, कुछ ऑलरेडी डाले हुए हैं, कुछ और आने वाले हैं। बट अब आप एक बेसिक चीज समझो, बिल्कुल बेसिक, टेक्निकल नेम्स में कंफ्यूज मत हो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पास्ट ईयर एग्जाम्स में कि बेंजीन की मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस किस नेचर की होती है। 4 ऑप्शंस होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एक्सेट्रा। तो आप पहले एक चीज बताओ, बेंजीन में आपको बहुत सारे डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड्स को पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। सो देयर इज अ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट। तो मैं एक सिंपल चीज बोल रहा हूं कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। अब जो स्पीशी बेंजीन की तरफ अट्रैक्ट होगी वो क्यों होगी, आप ये समझो। तो जिस स्पीशी को इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे वो ही तो बेंजीन की तरफ जाएगी, राइट। भाई मेरे पास मान लो खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मेरी तरफ जो आ रहा है मेरे से अट्रैक्ट होके वो शायद इसीलिए तो आ रहा है क्योंकि उससे मुझसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, अब इलेक्ट्रोफाइल का नाम भी इलेक्ट्रोफाइल कैसे पड़ा, तो मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड्स, और आपको पता ना अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो लैटिन और ग्रीक से बहुत इंस्पायर्ड है। तो एक वर्ड होता है फिलिया, एक वर्ड होता है फोबिया। फोबिया तो आपने पक्का सुना होगा, फोबिया मतलब डर, डर मतलब रिपल्शन, ठीक है। किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को छोटी जगह से डर लगता है, किसी को स्नेक से डर लगता है। सो ऑल इज कॉल्ड एज फोबिया। फिलिया इज द ऑपोजिट ऑफ फोबिया। फिलिया मीन्स लव, अट्रैक्शन, राइट। तो फोबिया मतलब दूर जाना, रिपेल होना, फिलिया मतलब अट्रैक्ट होना। तो इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब पता है क्या है, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, इलेक्ट्रोफिलिक। तो जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है वो इलेक्ट्रॉन ही लेना चाहेगा ना। और अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं इसको इलेक्ट्रॉन से क्यों प्यार है, तो यार बड़ा सिंपल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन से तो प्यार होगा ही ना। अब जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ ही तो अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसी पे तो अटैक करेगा। सो दैट इज वाई दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन बेंजीन। तो बेंजीन की रिएक्शन का नाम क्या रखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो एक चीज आप समझ लो, भले हम फ्रीडल क्राफ्ट में इस बारे में पढ़ रहे हैं, बट इन जनरल ये पूरी बेंजीन एरोमेटिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेंजीन की मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, आई विल नॉट से 100% ऑफ द रिएक्शंस, बिकॉज आपको पता है कि कुछ एक्सेप्शंस तो हो जाते हैं, बट इन जनरल बेंजीन की मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है। अब ये कहानी आपको समझ में आ गई है। अब जरा हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। और ये सारी छोटी छोटी बातों पे कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, राइट। तो सब बच्चों को बड़े ध्यान से सब चीजें समझनी है। तो अब मैं बता रहा हूं कि अगर बेंजीन के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, अब बेटा देखो इसका भी एक अलग मैकेनिज्म है, पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस, नीट, जेईई एडवांस, एवरीवन। बट अभी आप एक सिंपल चीज समझो, राइट। इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन पे अटैक किया तो क्या होगा। अब देखो यार, इसके पास बेंजीन के पास 6 कार्बन है, और भले हम लोग बनाते नहीं है बट हर कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन है। अब ये जो हमारा बेंजीन है ना, ये किसी एक कार्बन पे जुड़ने वाला है। तो आप ऐसा समझो, जो भी कार्बन आपको अच्छा लगे, बिकॉज सारे कार्बन सेम है, तो आप किसी भी एक कार्बन पे इस इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दो, राइट। तो बाकी सारे कार्बन पे अपने अपने हाइड्रोजन रहेंगे। बट एक चीज जो काफी इजी है समझना वो ये है कि यार जिस कार्बन पे आपने इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ा, क्या उस कार्बन ने पहले से ही 4 बॉन्ड बनाए हुए थे, आंसर है यस। तो 4 के बाद 5वां बॉन्ड कैसे बनेगा, कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो अगर इस कार्बन के ऊपर जो मैंने हाईलाइट किया, मैं इसको येलो से हाईलाइट करता हूं, ये वाला जो कार्बन है जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करवा रहे हो, तो 5 बॉन्ड बन नहीं सकते, ठीक है। और तो इलेक्ट्रोफाइल को अगर आना है तो एक ही ऑप्शन है कि यहां से जो हाइड्रोजन है ना ये चला गया,
तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए हमारा इलेक्ट्रोफाइल आया, राइट। अब इसका एक और स्पेशल नाम दे देंगे, तो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन बेंजीन से हो रही है, बट इलेक्ट्रोफाइल के आने की वजह से हाइड्रोजन जा भी रहा है, तो इसको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। मान लो आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, आपको एक टीचर पढ़ा रहे हैं, वो टीचर चले गए, दूसरे टीचर आ गए, तो उसको सब्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं ना, रिप्लेसमेंट। तो टेक्निकल लैंग्वेज में, केमिस्ट्री में उसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये रिएक्शन पता कैसी हो गई, सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन की मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहली बात तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, दूसरी बात जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कोई तो जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोफाइल आया और कोई गया नहीं तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर आप बोलोगे कि सर एडिशन हो गई तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इसके ऊपर भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। बट नाउ द पॉइंट इज कि आपको एक चीज समझ में आ गई है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में सबसे पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रोफाइल का प्रोडक्शन, और वो इलेक्ट्रोफाइल फिर बेंजीन पे अटैक करके यहाँ बनाता है। अभी फ्रीडल क्राफ्ट और डिटेल में मैं कुछ और पार्ट्स में बनाने वाला हूँ। फ्रीडल क्राफ्ट में हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होता है, ठीक है, एसाइलेशन, एल्काइलेशन। तो अभी जल्दी से एक चीज देखो कि अगर CH3Cl हुआ और आपने AlCl3 के साथ उसकी रिएक्शन कराई, तो आपको जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो CH3 मिलेगा। अब आप बेंजीन के ऊपर अगर इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपको बेंजीन के ऊपर सिंपल है, बस CH3 जुड़ जाएगा, नथिंग एल्स, ठीक है। अब ये बड़ा फेमस कंपाउंड है, इसको बोलते हैं टोलुइन। अंडरस्टूड। तो टोलुइन बनाने का तरीका फ्रॉम बेंजीन इज अ सिंपल प्लेन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यूजिंग CH3Cl। ये बात समझ में आ गई। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब CH3Cl की जगह पे मैं दूसरा कंपाउंड लेता हूं। अब अगर मैं CH3COCl ले लूं, सबसे पहले उसकी रिएक्शन कराऊं AlCl3 के साथ, तो CH3CO प्लस बन जाएगा। भाई जहां से क्लोरीन जाएगा उसी कार्बन पे तो प्लस आएगा, तो अपना जो इलेक्ट्रोफाइल बन गया ये बन गया। अब आपने बेंजीन के ऊपर इसका अटैक करवाया, राइट, तो जहां से पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हुआ है वो चीज बेंजीन के ऊपर आ जाएगी। तो ये कार्बन इधर बेंजीन के ऊपर जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे और CH, तो ये कंपाउंड बन गया, राइट। तो सिंपल सी कहानी है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कार्बन सीधा सीधा बेंजीन से जुड़ जाएगा, राइट। बट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है, क्योंकि आपने GOC नाम के एक चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, राइट। और मैं भी इसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा, डोंट वरी। बट कार्बोकेटाइन्स की खास बात होती है कि दे कैन रीअरेंज देमसेल्व्स टू मेक अ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। आई गिव यू वन एग्जांपल व्हिच इज वेरी फेमस। बाकी इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैं एक अलग नाम से बनाऊंगा जिसका नाम होगा कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, राइट। बट एज ऑफ नाउ आप एक सिंपल सी चीज समझो, बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ट्रिकी, जो कि जेईई मेंस और नीट लेवल पे बहुत इजी होते हैं सॉल्व करने, ठीक है। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर वो कंफ्यूजन आप दूर कर लो तो रेस्ट इज ओके। तो मान लो हमारे पास ये हैलाइड है, इसकी रिएक्शन AlCl3 से आपने करवाई, तो यहां से क्लोरीन चला जाएगा जैसे कि मैंने आपको समझाया, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज बन जाए। यहां तक सब कुछ बहुत अच्छा है। अब अगर आप चाहो तो इस पॉजिटिव चार्ज की रिएक्शन बेंजीन से करा के आप अपना आंसर ले आओ, बट दैट विल नॉट बी अ मेजर प्रोडक्ट। तो ध्यान से सुनो, जो कॉमन सेंस रूल है ऑर्गेनिक का वो ये है कि भाई कार्बोकेटाइन को आप इंटरमीडिएट बोलते हो, राइट। इंटरमीडिएट वो होता है जो रिएक्शन के बीच में बनता है। और अब एक रूल है, वो रूल ये है, मोर स्टेबल द इंटरमीडिएट फास्टर द रिएक्शन। इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी अच्छी होगी, प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनेगा, इन सिंपल लैंग्वेज।
तो ये हमारा जो कार्बोकेटाइन बनाना, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, 1 डिग्री किसको बोलते हैं ध्यान से समझो। वैसे इसके ऊपर और डिटेल्ड वीडियोस में बना रहा हूं, बन भी चुके हैं। कार्बन अगर सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा है तो उसको 1 डिग्री बोलते हैं। जैसे इस कार्बन को आप देखो, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, बट वो और कितने कार्बन से जुड़ा है? सिर्फ एक कार्बन से, तो इसको 1 डिग्री बोलते हैं। बट अगर मैं किसी तरीके से इस 1 डिग्री कार्बोकेटाइन को 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर पाऊं, देन इट विल बिकम मोर स्टेबल। तो अब उसका एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। इसमें हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट बहुत सारे होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से एक चीज सिखा दूंगा और बाकी इसके ऊपर आप डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो, ध्यान से समझिए। हाइड्राइड शिफ्ट, ये जो मैंने आपको नाम लिया अभी, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग अ बेटर कार्बोकेटाइन। बट अभी सिर्फ हाइड्राइड पे फोकस करते हैं। हाइड्राइड का मतलब होता है H माइनस। तो अब ध्यान से सुनो, ये पूरा का पूरा H माइनस यहां से उठा और यहां जाके जुड़ गया। तो देखो, अगर मैं इस कार्बन को मार्क करता हूं, ये वाला कार्बन, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, CH बॉन्ड बना हुआ है, यहां से बॉन्ड टूटा और यही सेम बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ जाके बन गया। तो बॉन्ड टूटा और बॉन्ड बना, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। जनरली क्या होता है, बॉन्ड तोड़ने में दिक्कत होती है, एनर्जी चाहिए होती है, बट बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती भी है। तो जैसा बॉन्ड टूटा वैसा ही बॉन्ड बन भी गया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला हाइड्रोजन निकला, बीच वाले कार्बन से इसने अपना बॉन्ड तोड़ा और ये अपना बॉन्ड उस कार्बन की तरफ ले गया। तो इससे फर्क क्या पड़ा, ध्यान से देखते हैं। फर्क ये पड़ा कि 3 कार्बन थे, जो सबसे राइट वाला कार्बन है उसके पास तो 3 हाइड्रोजन हो गए। 3 कैसे हो गए, 2 तो पहले से ही थे ना, एक और आ गया। बट ये जो बीच वाला कार्बन है, इससे H माइनस चला गया है, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। और जो तीसरा वाला कार्बन है वो तो खैर नॉर्मल है, CH। तो खास बात ये हुई है कि सिर्फ ये जो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, इससे जो पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे राइट वाले कार्बन से बीच वाले कार्बन पे शिफ्ट हो गया। और ये जो बीच वाला कार्बन है, इट इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, and 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इससे पहले कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बेंजीन पे अटैक करता, उससे पहले ही रीअरेंजमेंट हुआ। पहले 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ने सोचा कि मैं खुद को स्टेबल कर लेता हूं, तो वो खुद को रीअरेंज करके 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया। और अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बेंजीन पे अटैक करेगा, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो देखते हैं। और ये क्वेश्चन पास्ट ईयर बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, तो आप अगर PYQs देखोगे तो आपको सब दिख जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा आया था कि ये जो बेंजीन है, इसकी रिएक्शन हमने कराई CH3 CH2 CH2Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। व्हाट इज द प्रोडक्ट? 4 ऑप्शंस दिए हुए। तो जब भी कोई पूछे व्हाट इज द प्रोडक्ट, उसका सिंपल मतलब है मेजर प्रोडक्ट। तो 4 ऑप्शंस में आपको वो टिक करना है जो मेजर, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों ने जो गलती की वो यही थी कि उनको लगा कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उन्होंने पता क्या बना दिया, उन्होंने सिंपली, जैसा कि मैंने इस वीडियो के पहले पार्ट में बोला शुरू के 5-10 मिनट में, कि सीधा जिस कार्बन पे पॉजिटिव आया उसको जोड़ दो, तो CH2 CH2 CH। बट वो बेसिक है, उसके अंदर भी तो हमको समझना है ना। तो ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा है कि यार ये जो कार्बोकेटाइन बना, इसका रीअरेंजमेंट हुआ, रीअरेंजमेंट के बाद ये पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली इस कार्बन पे आ गया और अब ये कार्बन बेंजीन से जुड़ा, और जब ये कार्बन बेंजीन से जुड़ा तो ये मिडिल कार्बन था, इस तरीके का प्रोडक्ट। सो दिस इज द मेजर, ठीक है। तो फ्रिडल क्राफ्ट में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि जब एक कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बोकेटाइन का नेचर ही होता है कि वो रीअरेंज करता है। भाई अगर किसी चीज को स्टेबल होने का मौका मिल रहा है तो क्यों स्टेबल नहीं होगा, सिंपल बात है ना, ठीक है। तो अगर कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो गया
तो आप जो प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे उस प्रोडक्ट के अलावा आपको कुछ और मिल सकता है। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है, वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, बट खास बात ये है कि प्रोडक्ट ये है तो आपको इसको टिक करना है। अब अगर आपको क्वेश्चन बोल दे कि मुझे बेंजीन से ये वाला कंपाउंड बनाना है, मान लो भाई मुझे इंडस्ट्री में ये कंपाउंड बनाना है, तो अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन माइट नॉट बी अ गुड मेथड टू मेक दिस, बिकॉज एल्काइलेशन जब करवाओगे तो रीअरेंजमेंट की वजह से दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, तो ऑप्शंस में आपको इसको टिक करना, ठीक है। बट अब अगर मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊं, क्योंकि ऑर्गेनिक को करने का ना एक बहुत अच्छा तरीका है। मैंने अपने टाइम पे जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो मेरी ऑर्गेनिक भी इसी तरीके से बहुत अच्छी हुई थी। यू डू एज मेनी कन्वर्जन रिएक्शंस एज पॉसिबल, इसको इसमें कन्वर्ट करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो। तो उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आगे लेके आने वाला हूं, तो यू जस्ट कीप डूइंग इट, राइट। अब अगर मुझे बेंजीन से ये वाला कंपाउंड बनाना है तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन तो काम नहीं करेगी, बट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन काम करेगी, बिकॉज उसमें कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो अब उसमें क्यों नहीं होता है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, राइट। उसका नाम भी होगा फ्रीडल क्राफ्ट, बट एसाइलेशन नाम होगा उसका। सो यू स्टे ट्यून्ड। और उस वीडियो में हम लोग ये करेंगे कि अगर आपको रीअरेंजमेंट नहीं करवानी है तो क्या करें, और अगर रीअरेंजमेंट करवानी है तो क्या करें, राइट। सो आई होप अभी क्या जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने क्या क्या सीख लिया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें इलेक्ट्रोफाइल का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, लुइस एसिड लुइस बेसिस क्या होते हैं, राइट। एल्यूमिनियम के अलावा भी आप लुइस एसिड्स यूज कर सकते हो। फिर जब इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे ही क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि बेंजीन के पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट जब वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो उसके आने के बाद हाइड्रोजन को जाना होगा, तो इलेक्ट्रोफाइलिक सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन का डिटेल्ड मैकेनिज्म का एक सेपरेट वीडियो मैं और बनाने वाला, राइट। बट सिंपल शब्दों में इलेक्ट्रोफाइल आया तो हाइड्रोजन गया, दैट्स इट। और ये पूरी कहानी के बाद हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, और अगर कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता होगा तो वो पक्का हो जाएगा। इतनी सारी चीजें, छोटी 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 चीजें इस पूरे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट को डिफाइन करती है। तो अगर आपने एक भी छोटा सा पॉइंट मिस कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और जितने छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको बताए उनमें से कोई ना कोई पॉइंट किसी ना किसी रिएक्शन में आएगा। तो इसीलिए जितने छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो सारे आप नोट डाउन करते रहो। बस आप ये सारे वीडियोस कन्वर्जन्स देखते रहो, तो इवेंचुअली आपकी ऑर्गेनिक अच्छी हो जाएगी। काफी सारे बच्चों को ये लगता है कि सर ऑर्गेनिक का मतलब है कि हमको IUPAC से स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं, राइट। यू नीड टू cater to, you need to master a few important concepts जिसको GOC बोलते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट के बहाने हमने बहुत सारे GOC के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उसी के और डिटेल्ड वीडियोस भी आते रहेंगे। बट एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी अगर करोगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा, राइट। तो चलो, तो आई होप आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियोस मैं ऑर्गेनिक के बहुत इंपॉर्टेंट लेके आता रहूंगा, तो स्टे ट्यून्ड। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय।